जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे एग्जाम में सभी क्वेश्चन को बनाने में आसानी हो। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आयकर दिवस कब मनाया जाता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय आयकर दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 1 जुलाई को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत में नीलगिरी पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? भारत में नीलगिरी पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु और कर्नाटक में। कहाँ दोस्तों? तमिलनाडु और कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राम प्रसाद बिस्मिल। कौन थे दोस्तों? राम प्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत के सुराज और स्वराज के पक्ष में संघर्ष करने वाले नेता कौन थे? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? भारत के सुराज और स्वराज के पक्ष में संघर्ष करने वाले नेता कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। कौन थे दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह मुंबई है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारतीय संसद का लोकसभा और राज्यसभा का गठन कब हुआ? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? भारतीय संसद का लोकसभा और राज्यसभा का गठन कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1952 में। कब हुआ था दोस्तों? 1952 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना विद्युत उत्पादन संयंत्र कहाँ स्थित है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में। कहाँ दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? किस भारतीय राजा ने पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी थी? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? किस भारतीय राजा ने पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी थी? दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको वीवीआई में शामिल कर लीजिएगा। किस राजा ने लड़ी थी दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अहमद शाह अब्दाली। किसने लड़ी थी दोस्तों? अहमद शाह अब्दाली ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारतीय गणराज्य के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? भारतीय गणराज्य के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत की नदियों की माँ के रूप में कौन सी नदी जानी जाती है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? भारत की नदियों की माँ के रूप में कौन सी नदी जानी जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा। कौन सी नदी? गंगा नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करने का निर्णय कब लिया गया था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करने का निर्णय कब लिया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 अगस्त 2019 को लिया गया था। कब निर्णय लिया गया था?
5 अगस्त 2019 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन, भारत के संविधान में कितने भाग हैं? क्या क्वेश्चन दोस्तों, भारत के संविधान में कितने भाग हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 25 भाग हैं। भारत के संविधान में 25 भाग हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन, भारत में महाराणा प्रताप के विजय युद्ध में शामिल हल्दी घाटी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? क्या क्वेश्चन दोस्तों, भारत में महाराणा प्रताप के विजय युद्ध में शामिल हल्दी घाटी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1576 में लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन, भारत के किस राज्य को भारत का रत्न कहा जाता है? क्या क्वेश्चन दोस्तों, भारत के किस राज्य को भारत का रत्न कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पंजाब को। पंजाब को भारत का रत्न कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की स्थापना कब की गई थी? क्या क्वेश्चन दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की स्थापना कब की गई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1935 में यूपीएससी की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन, भारत के उधार के पैसे शब्द का संदर्भ किससे संबंधित है? क्या क्वेश्चन दोस्तों, भारत के उधार के पैसे शब्द का संदर्भ किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भारत सरकार के ऋण से। किससे संबंधित है? भारत सरकार के ऋण से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा ग्रह विज्ञान संस्था कौन सी है? क्या क्वेश्चन दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा ग्रह विज्ञान संस्था कौन सी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय भूभौतिकी संस्था। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन, भारत में गंगा नदी पर पहला जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? क्या क्वेश्चन दोस्तों, भारत में गंगा नदी पर पहला जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फरक्का में। कहाँ दोस्तों? फरक्का में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन, भारत में सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला गया था? क्या क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1932 में खेला गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? क्या क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? क्या क्वेश्चन दोस्तों, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी NH 44। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है NH 44। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन, भारत में किस राज्य की राजधानी रांची है? भारत में किस राज्य की राजधानी रांची है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए झारखंड राज्य की राजधानी रांची है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, आप लोगों से एक क्वेश्चन है, झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन, भारत में किस राज्य में कक्ष का रण स्थित है? क्या क्वेश्चन दोस्तों, भारत में किस राज्य में कक्ष का रण स्थित है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात में। कहाँ दोस्तों? गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन, भारत के पहले
न्यायमूर्ति कौन थे? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारत के पहले न्यायमूर्ति कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस हरिलाल वर्मा। कौन थे दोस्तों? जस्टिस हरिलाल वर्मा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारत में सामाजिक न्याय के सिद्धांत को संविधान में किस अनुच्छेद में लागू किया गया है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सामाजिक न्याय के सिद्धांत को संविधान में किस अनुच्छेद में लागू किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 46। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 46 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारत के पहले शरीर विज्ञान यानी फिजियोलॉजी के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारत के पहले शरीर विज्ञान के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरगोविंद खोरा। कौन थे दोस्तों? हरगोविंद खोरा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा ताजमहल का आकार किस क्षेत्र में है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा ताजमहल का आकार किस क्षेत्र में है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। किस क्षेत्र में है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारत में मुलायम सिंह यादव का संबंध किस राजनीतिक दल से था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारत में मुलायम सिंह यादव का संबंध किस राजनीतिक दल से था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समाजवादी पार्टी से। किस पार्टी से? समाजवादी पार्टी से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में रन ऑफ कच्छ स्थित है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारत के किस राज्य में रन ऑफ कच्छ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। कहाँ दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा गुजरात में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में केदारनाथ मंदिर स्थित है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारत के किस राज्य में केदारनाथ मंदिर स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड में। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 72 में। किस अनुच्छेद में दोस्तों? अनुच्छेद 72 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा और सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा और सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बोगीबील पुल। कौन दोस्तों? बोगीबील पुल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारत में लक्षद्वीप के द्वीपों का समूह किस समुद्र में स्थित है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारत में लक्षद्वीप के द्वीपों का समूह किस समुद्र में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरब सागर में। कौन से सागर में? अरब सागर में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सियाचिन में। कहाँ दोस्तों? सियाचिन में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, किस भारतीय राष्ट्रपति ने लोकपाल बिल का हस्ताक्षर किए थे? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, किस भारतीय राष्ट्रपति ने लोकपाल बिल पर हस्ताक्षर किए थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रणब मुखर्जी ने। किसने किए थे? प्रणब मुखर्जी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, ताजमहल को बनाने के लिए किस तरह का संगमरमर इस्तेमाल किया जाता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, ताजमहल को बनाने के लिए किस तरह का संगमरमर इस्तेमाल किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इतालवी संगमरमर। कौन सा संगमरमर दोस्तों? इतालवी संगमरमर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, शिवाजी महाराज की जयंती कब मनाई जाती है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, शिवाजी महाराज की जयंती कब मनाई जाती है? इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन नंबर ए 5 फरवरी को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? 5 फरवरी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन? सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्या क्वेश्चन दोस्तों? सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन? भारत में कांची कामकोटि पीठ स्थित है, यह किस धर्म से संबंधित है? क्या क्वेश्चन दोस्तों? भारत में कांची कामकोटि पीठ स्थित है, यह किस धर्म से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदू धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? हिंदू धर्म से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन? भारत में विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? क्या क्वेश्चन दोस्तों? भारत के विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरिहर राय। कौन थे दोस्तों? हरिहर राय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन? कुल्लू किस राज्य का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है? क्या क्वेश्चन दोस्तों? कुल्लू किस राज्य का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश का। किस राज्य का? हिमाचल प्रदेश का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन? भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट किस राज्य में स्थित है? क्या क्वेश्चन दोस्तों? भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में। क्या आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन? भारत का सबसे बड़ी वन्य जीव अभयारण्य कौन सी है? क्या क्वेश्चन दोस्तों? भारत की सबसे बड़ी वन्य जीव अभयारण्य कौन सी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा वन दोस्तों? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन? भारत में पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया था? क्या क्वेश्चन दोस्तों? भारत में पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तारापुर में। कहाँ स्थापित किया गया था दोस्तों? तारापुर में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन? भारत के किस राज्य में सोनार किला स्थित है? क्या क्वेश्चन दोस्तों? भारत के किस राज्य में सोनार किला स्थित है, यानी गोल्डन फोर्ट? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। कहाँ दोस्तों? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस वैज्ञानिक के सम्मान में मनाया जाता है? क्या क्वेश्चन दोस्तों? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस वैज्ञानिक के सम्मान में मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीवी रमन के सम्मान में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन? भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया जाता है? क्या क्वेश्चन दोस्तों? भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कला विज्ञान और खेल में विशिष्ट योगदान के लिए भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन? भारत का सबसे पुराना इतिहास संग्रहालय कहाँ स्थित है? क्या क्वेश्चन दोस्तों? भारत का सबसे पुराना इतिहास संग्रहालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में। कहाँ दोस्तों? कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन? कांग्रेस पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्या क्वेश्चन दोस्तों? कांग्रेस पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1885 में। कब हुई थी? 1885 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन? भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्या क्वेश्चन दोस्तों? भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन? भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? क्या क्वेश्चन दोस्तों? भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंडमान द्वीप समूह। कौन सा द्वीप समूह दोस्तों?
अंडमान द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1911 के कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। कब गाया गया था? 1911 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है दोस्तों? अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? न्यूनतम क्षेत्रफल वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? न्यूनतम क्षेत्रफल वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बंगाल की खाड़ी में। कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया से। किस देश से? ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 51A में है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51A में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1931 में। कब समझौता हुआ था? 1931 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज के क्लास में इतना ही। आपने इन 60 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।